अभी तो 5-7 को मर्डर हुआ है 5-6 दिन में ना, अभी 20-25 को मर्डर और होने वाला है। इससे अच्छा कानून व्यवस्था मंत्री जी का हिसाब तो ये नहीं सकता। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है, चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल हो चुका है। बिहार के IAS IPS बनते हैं, केरला कर्नाटक के IAS IPS बनते हैं, झारखंड के लोग अपराधी बनते हैं, अपराध में करियर ढूंढते हैं। भूपेल साहू एक गरीब परिवार से थे, जूता चप्पल बना करके बेचना और ये जूता चप्पल का दुकान चलाना इनका गरीबता दर्शाता है। क्रिमिनल लोग से पैसा मांगेगा, क्रिमिनल लोग पैसा देने के लिए क्राइम करेगा। मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो बोले भाई मुख्यमंत्री हमारे पास तो पैसा आता है, तो हम तो क्राइम रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर गुंडा राज, माफिया राज स्थापित हो गया है। अपराधियों को पकड़ा जाए और उसी दूसरे शाम को हत्या हो जाती है। एक पौवा दारू के बोतल और 500 रुपया के कारण ऐसा भ्रष्ट नेता लोग को वोट दे करके मुड़ी में बैठा दिया और आज मुड़ी में बैठ करके नाच रहा है नेता लोग। पंडरा के रवि स्टील में बीते कल शाम एक व्यवसायी और आंसू नेता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज आप देख रहे हैं पंडरा और रवि स्टील में हमने विजुअल के जरिए दिखाया कि पूरे तरह से इसको बंद कर दिया गया है। उसी बंद में जो धरने पर बैठे हैं उसमें मांडू से आजसू के विधायक तिवारी महतो, सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह और आजसू के नेता और हटिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भरत काशी समेत तमाम स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और एक को नौकरी दी जाए। भैरव जी, NCRB का डेटा है कि 2024 में पूरे देश में झारखंड में सबसे ज़्यादा मर्डर हुआ है। कल सदन में मंत्री जी कह रहे हैं कि 25 साल में इससे बढ़िया कानून व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद देखिए सामने नहीं, मंत्री जी अपना हिसाब से एकदम सही कहें। पाकिस्तान में आप जा करके पूछिएगा तो वहाँ आपस में जो मर्डर उडर होते रहता है, बम गोली चलता है, भारत में बताता है का नहीं ना। मंत्री जी अपना हिसाब से एकदम सही बोले, इससे अच्छा कानून व्यवस्था ला ही नहीं सकते अभी। और हाँ नहीं, अभी और इससे और भयानक और अच्छा होने वाला है। अभी तो 5-7 को मर्डर हुआ है 5-6 दिन में ना, अभी 20-25 को मर्डर और होने वाला है। इससे अच्छा कानून व्यवस्था मंत्री जी का हिसाब तो ये नहीं सकता काहे। अभी जैसे कि भैया बोल रहे हैं कि जो कोयला माफिया है उससे पुलिस पैसा मांगेगा, तो वो पैसा देने के लिए कहाँ से लाएगा? क्रिमिनल लोग से पैसा मांगेगा, क्रिमिनल लोग पैसा देने के लिए क्राइम करेगा। मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो बोले भाई मुख्यमंत्री हमारे पास तो पैसा आता है, तो हम तो क्राइम रोक नहीं सकते हैं। क्राइम रोक देंगे तो हमारा पैसा रुक जाएगा। देखिए गलती साक्षात मेरा है, गलती इनका है, गलती जितना यहाँ पर लेडीज जेंट्स लोग खड़ा होकर चिल्ला रहा ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, इस सब का गलती है। सब कोई जानबूझ करके और या तो मूर्खता के कारण या एक पौवा दारू के बोतल और 500 रुपया के कारण ऐसा भ्रष्ट नेता लोग को वोट दे करके मुड़ी में बैठा दिया और आज मुड़ी में बैठ करके नाच रहा है नेता लोग। इस साक्षात गलती हम लोग अपना गलती स्वीकारते हैं। लेकिन भैरव सिंह आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता है झारखंड में बहुत जल्दी परिवर्तन आने वाला है। ऐसा कुशल नेतृत्व आएगा जो युवाओं के लिए आएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आएगा, बाल बच्चों के एजुकेशन के लिए आएगा, युवाओं के रोजगार के लिए आएगा, भ्रष्टाचार से झारखंड को मुक्त करने के लिए आएगा और जल्दी आएगा। प्रशासन में आप बोल रहे हैं कि क्षमता है, लेकिन सरकार उनको बांध करके रख रही है। भैया देखिए सरकारें बांध के रखता है। सुनिए अभी देखिए यही कांड अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका सामने पूछ रहे हैं, यही कांड उत्तर प्रदेश में होता तो अभी तक अपराधी अगर नहीं पकड़ाता तो कम से कम उसका घर में बुलडोजर चल जाता। अब बुलडोजर चलने के बाद बुलडोजर का खर्चा, उसका पेट्रोल का खर्चा, जो घरवा तोड़ा उसका छड़ बेच करके वसूल लिया जाता। अपराधी का भय होना चाहिए। झारखंड में अपराधी का हृदय में भय नहीं है। झारखंड में अपराधी का जान रहा है, अपराध को कैरियर मान रहा है। जो कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कहीं के कोई क्षेत्र के जो लोग ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं, बिहार के IAS IPS बनते हैं, केरला कर्नाटक के IAS IPS बनते हैं, झारखंड के लोग अपराधी बनते हैं, अपराध में करियर ढूंढते हैं। वो जानते हैं कि भैया डॉक्टर हो कितना कमाएंगे 20 लाख, इंजीनियर हो कितना कमाएंगे 25 लाख, क्रिमिनल बन जाएंगे 1 करोड़ रुपया महीना उठाएंगे रंगदारी मांग के फोन में। यहीं पे कल प्रोग्राम हो रहा था, भक्ति कार्यक्रम था, और सोचिए कि अपराधियों की कितनी हिम्मत है कि शाम में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है महिलाएं पुरुष आ जा रही है, उसके बाद इस तरह का घटना होता है। क्या बोलिए? देखिए कोई आश्चर्य का बात नहीं है। जो घटना है कल गला रेत का हुआ है, कोई आश्चर्य का बात नहीं है। पिछले अगर आप 15 दिन 10 दिन का आंकड़ा देखिएगा तो एक प्रायोजित कार्यक्रम जैसा लगेगा कि पहले से ही पूरा प्री प्लान है कि किसको किस टाइम में हत्या करना है, और इसका पूरा संरक्षण प्रशासन सरकार के निर्देश पर दे रही है। ये बहुत प्लान्ड हत्या है। एक तरफ आप समझ सकते हैं कि
एक आम आदमी खौफजदा है। एक हत्या के बाद कम से कम 15 दिन तक उसका परिवार वाले घर से निकलते नहीं हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक इधर पूरा प्रोटेस्ट करके रांची पूरा झारखंड बंदी हो रहा है। प्रशासन बंदी करवाने वालों को जेल पकड़ पर ले जा रहा है और शाम को 6 बजे उसकी हत्या हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह विफल है पूरे राज्य में, और खासकर रांची जो राजधानी क्षेत्र है, यहाँ का कोई लोग आम या खास हो कोई सुरक्षित नहीं है। एक व्यवसायी जो छोटा व्यवसाय था भूपेल साहू थे, जूता चोर, उसी के बगल में सत्संग चल रहा था, हजारों लोग वहाँ सत्संग में जुड़े हुए थे। क्या इतनी असंवेदनशील सरकार और यहाँ का प्रशासन है कि 4 को वहाँ पर फोर्स भी नहीं दिया। अगर आज वहाँ फोर्स रहता तो शायद भूपेल का जान बच जाती। आज अनिल टाइगर का हत्या उसी एक दिन पहले होता है और पूरे राज्य में प्रोटेस्ट किया जाता है कि कानून व्यवस्था के खिलाफ में कि यहाँ पर गुंडा राज, माफिया राज स्थापित हो गया है, अपराधियों को पकड़ा जाए, और उसी दूसरे शाम को हत्या हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है, चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल हो चुका है। गवर्नेंस नाम का कोई चीज नहीं है इस राज्य के अंदर में, और हम सभी लोग सुरक्षित है। आज बाध्य होकर के सड़क में बैठ करके आज भूपेल जी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हो सकता है हमारी हत्या हो जाए और पत्रकार लोग सिर्फ प्रश्न पूछते रह जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस निकम्मी और नकारा सरकार जो माफियाओं का, गुंडों का सरकार बनकर रह गया है, सिर्फ लेवी लेने की सरकार रह गई है। इस राज्य से आपका व्यवस्था नहीं संभलेगा। यह झारखंड में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। शाम में 6:45 में इस तरह की घटना हो रही है एकदम ऑन रोड में, क्या कहिएगा राज्य में कानून व्यवस्था पर? देखिए, आज कानून व्यवस्था एकदम लचर हो चुका है। भूपेल साहू एक गरीब परिवार से थे, जूता चप्पल बना करके बेचना और ये जूता चप्पल का दुकान चलाना इनका गरीबता दर्शाता है। और यहाँ के व्यवसायी लोग एक सहमे हुए हैं कि मतलब हो ना सके आज हमको कल हमको इस तरह से मार दिया जाए। तो सरकार का लचर व्यवस्था है, कानून बहुत लचर व्यवस्था में कानून जनता को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, व्यवसायी को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। सिर्फ बालू है, कोयला है, सब्जी है, बिना हेलमेट वाले को तस्करी कर रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह सरकार भूपेल जी के परिवार को न्याय दे और न्याय के तहत 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दे। नाम और परिचय बता दें। कुंज बिहारी साहू, लोक हित अधिकार पार्टी, प्रदेश महासचिव, झारखंड।